हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के नए लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका प्रयोग हम गॉस थ्योरम में आगे करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा के बारे में, साथ ही बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मात्रक की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की विमा की, और वीडियो के अंत में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटिव बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो में अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका कोई भी इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव पॉइंट छूट ना जाए। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, एवं कोई भी टॉपिक से रिलेटिव प्रॉब्लम हो वह भी कमेंट करके अवश्य बताएं, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। फाई हमारा एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका सूत्र फाई ई इक्वल टू ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डॉट ए, ये इसका सूत्र होता है, जो हम अभी यहाँ पर ड्राइव करेंगे। यह एक अदिश राशि होती है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। कोई भी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ स्थित हो तो उस पर वैद्युत फ्लक्स जो है उससे निकलने वाली, होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसा कि चित्र 1 में आप लोग देख रहे हैं, तो चित्र 1 में दिखाया है, यदि वैद्युत क्षेत्र, जी हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, हमारा वैद्युत क्षेत्र में कोई भी बंद पृष्ठ स्थित है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, the net flux through the surface is given by phi इक्वल समाकलन, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, बंद पृष्ठ समाकलन। तो बंद पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए, जहां ये हमारा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है। इसी प्रकार से हम अगला चित्र देखते हैं। चित्र 2 में हम देखते हैं, माना कि एक समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है, ये हमारा क्या है, समतल पृष्ठ है। पृष्ठ वो हमारा बंद पृष्ठ था, गोल पृष्ठ था बंद, ये हमारा समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ
जिसका क्षेत्रफल है हमारा कैपिटल ए। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में अभिलंबवत स्थित है, तब इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा इस समीकरण से हम देंगे। फाई ई इक्वल टू ए, ये हमारा होता है सरफेस इंटीग्रल। तो इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो इसको हम लिख सकते हैं जहां सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है। तो ये हमारा क्या है, समतल पृष्ठ के लिए, कोई भी समतल पृष्ठ हो, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, तब उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम इस समीकरण से दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, समीकरण को लिखते हैं, फाई इक्वल ए ई और डी ए कॉस थीटा। चूंकि अब देखते हैं, जैसा कि अदिश गुणनफल हमने पढ़ चुके हैं, अदिश गुणनफल हमारा होता है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। उसी अकॉर्डिंग जे हमने कन्वर्ट कर लिया अदिश गुणनफल को, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को हमने ई डी ए कॉस थीटा, इसको हमने चेंज कर लिया अदिश गुणनफल। फाई ई इक्वल ई कॉस थीटा को हम बाहर ले लेते हैं और समाकलन के अंदर डी ए बराबर ई। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, चूंकि अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समतल, कोई भी समतल पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, ए। पूरे का क्षेत्रफल हमारा क्या है, इस समतल पृष्ठ का पूरे का क्षेत्रफल है ए। तो हम लिख देंगे ए डी ए इक्वल टू ए, क्योंकि समतल पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल ए है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब चित्र 2 से हम देखेंगे, हेयर यहाँ पर क्योंकि क्षेत्रफल ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों परस्पर अभिलंबवत हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। चित्र 2 से थीटा बराबर 0 अंश, तो थीटा बराबर 0 मान रखते हैं। तो फाई ई इक्वल टू ई ए कास 0 अंश, और कास 0 का मान कितना होता है, 1 बराबर 1। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आती है, फाई ई इक्वल टू ई और ए। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसमें सर्वप्रथम लिखेंगे फार्मूला बी नो डैट फाई ई इक्वल टू ई ए। ई ए
अब इसका मात्रा निकाल लीजिए। यूनिट ऑफ फाई ई बराबर यूनिट ऑफ ई गुणा यूनिट ऑफ ए। तो ई का मात्रक हमारा होता है न्यूटन प्रति कूलम गुणा ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम मिला दें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स, ये हमारा फाई ई का मात्रक आ जाता है, यूनिट ऑफ फाई ई। अब बात करेंगे इसकी विमा की। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सूत्र से ही हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फाई ई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई गुणा डायमेंशन ऑफ ए। अब इसकी विमा ई की विमा हमारी होती है, ई का मात्रक हमारा सूत्र लिखते हैं एफ अपॉन एफ की विमा अपॉन क्यू नॉट की विमा गुणा ए की विमा। चूंकि ई का सूत्र हमारा क्या होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, उसी अकॉर्डिंग हमने इसकी विमा निकालने के लिए एफ की विमा अपॉन क्यू नॉट की विमा उसको डिवाइड कर लिया उसके सूत्र से। तो एफ की विमा सिंपल है, एम एल टी माइनस 2, क्यू नॉट की विमा टी ए की विमा क्षेत्रफल L2। तो इसको सिंपल करके हम लिख सकते हैं एम L3 T माइनस 3, एक टी नीचे और माइनस 2 ऊपर है, तो माइनस 3 A माइनस 1, ये इसकी विमा आ जाती है। डायमेंशन ऑफ फाई ई। दोबारा से देख लेते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सूत्र लेके चलते हैं। बी नो डैट फाई ई इक्वल टू ई ए। तो यूनिट ऑफ फाई यूनिट ऑफ ई और यूनिट ऑफ ए। ई का मात्रक हमारा होता है न्यूटन प्रति कूलम और ए क्षेत्रफल इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको सिंपल करके हम लिख सकते हैं न्यूटन और मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स। इसी प्रकार इसकी डायमेंशन विमा है, डायमेंशन ऑफ फाई ई, तो डायमेंशन ऑफ ई और डायमेंशन ऑफ ए। ई को हमने इसके सूत्र से सरल कर लिया, इसका सूत्र लिख दिया है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ की विमा अपॉन क्यू नॉट की विमा गुणा ए की विमा। एफ की विमा एम एल टी माइनस 2, क्यू नॉट की विमा टी ए और ए की विमा ए क्षेत्रफल है L2। इसको सिंपल कर लेते हैं एम एल 3 टी, एक नीचे से ऊपर लाएंगे तो माइनस का बढ़ेगा, टी माइनस 3 और ए ऊपर लाएंगे ए माइनस 1। आइए बच्चों अब वैद्युत फ्लक्स से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट है।
तो आइए देखते हैं। ए सरफेस ऑफ एरिया 0.2 J मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5I plus 10J volt upon meter. Calculate the electric flux emerging from the surface. तो इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डेट, प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या दिया है। मान ये देखते हैं एरिया, ये सरफेस ऑफ एरिया अर्थात ए मान दिया है हमारा, ये दिया है सरफेस ऑफ एरिया 0.2 J मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र कितना 5I plus 10J, plus 10J, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र दिया है E वोल्ट अपॉन मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाई E हमें याद करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाई E। अप्लाइड फार्मूला हाई E इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर बराबर, अब मान रखते हैं इसका E का मान 5I plus 10J और डॉट A का मान 0.2J, इसका मात्रक हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। अब इसको हम इस प्रकार से एक लाइन में सरल करके लिख सकते हैं 5I 10J डॉट I डॉट 0I प्लस 0.2J, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। अब इसकी हम डॉट अदिश गुणन करते हैं तो 5 गुणा 0 और I डॉट I प्लस 10 गुणा 0.2 और J डॉट J, मात्रक वोल्ट मीटर। तो 5 गुणा 0 0 हो गया, प्लस 10 गुणा 0.2 2 हो गया, और J डॉट J का मान होता है 1, तो J हमारा हो गया 2 वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर 5E। अब इससे रिलेटिव एक अनइम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार का आ चुका है, इम्पोर्टेंट है 2021 के एग्जाम के लिए। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2I प्लस 4J प्लस 7K में रखने पर पृष्ठ S इक्वल टू 10J से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। इसमें देखते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट E दिया है हमें E इक्वल टू 2I प्लस 4J प्लस 7K, S वेक्टर का दिया है मान 10J। इसको हम इस प्रकार यहीं पर ले सकते हैं 0I
प्लस 10J प्लस 0K। इसको गुणा करने में, अदिश गुणन करने में इससे सरल हो जाता है। ज्ञात करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स E। अप्लाइड फार्मूला E इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। मान रखते हैं 2I प्लस 4J प्लस 7K डॉट 0I वेक्टर प्लस 10J वेक्टर प्लस 0K वेक्टर। के एकांक सदिश है K कैप, तो इसको लिखते हैं 2 गुणा 0 I कैप डॉट I कैप प्लस 4 गुणा 10 J कैप डॉट J कैप प्लस 7 गुणा 0 K कैप डॉट K कैप। अब इसमें 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 10 40। J डॉट J हमारा क्या होगा, J कैप डॉट J कैप बराबर 1 होता है हमारा। तो 40 प्लस 7 गुणा 0 0, तो J हमारा आ गया 40 वोल्ट मीटर। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।